रोज़े के 3 दर्जात बयान करने के बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अहयाउल उलूम में 6 ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनसे रोज़े की तकमील होती है, जो रोज़े को मुकम्मल करते हैं, रोज़े को कंप्लीट करते हैं। मतलब ये कि अगर आप रोज़ा रख भी लेते हैं लेकिन इन 6 चीज़ों का ख्याल अगर आपने नहीं रखा तो आपका रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। वो 6 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ नज़रों की हिफाजत। अगर आप रोज़ा रखने के बाद में अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करते, उनसे फहश किस्म की चीज़ें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, या फिर मर्द अगर औरत की तरफ या औरत मर्द की तरफ शहवत भरी नज़रों से देखता है, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इससे आपका रोज़ा मुकम्मल नहीं होता, अधूरा रह जाता है। बल्कि एक बड़ी बात उन्होंने ये लिखी है कि अगर शहवत भरी नज़रों से कोई किसी को देख लेता है, मर्द औरत को या औरत मर्द को देख लेती है, तो इससे तो रोज़ा टूट जाता है। वो कहते हैं कि हो सकता है आपको फ़िक़्ह की किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई मिलेगी कि इससे रोज़ा टूटता नहीं है बल्कि मकरूह हो जाता है, लेकिन उनका कहना है कि उलमाए आखिरत का ये मुत्तफ़िक़ा फ़तवा है कि अगर शहवत भरी नज़रों से अगर किसी ने किसी को देख लिया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो रोज़े को मुकम्मल करती है वो ज़ुबान की हिफाजत है। रोज़ा रखने के बाद में गालम गलोच करना, ग़ीबत करना, झूठ बोलना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोज़े को मुकम्मल होने से रोक देती हैं। हमने सीरत की किताबों में, अहादीस की किताबों में उन 2 औरतों का वाक़या पढ़ा भी है, सुना भी है कि जिन्होंने दिन भर रोज़ा रखा था, लेकिन इफ़्तार के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोनों को बुलाया और उनको एक प्याले में क़य करने के लिए कहा। अब देखिए कि दोनों रोज़े से थी। अगर हम इफ़्तार के वक्त रोज़ा रखने के बाद में इफ़्तार के वक्त क़य करने की कोशिश करेंगे, उल्टी करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पेट से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन उन दोनों औरतों ने जब क़य की तो उसमें से गोश्त के लोथड़े निकले। ऐसा इसलिए है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि इन दोनों ने किसी की ग़ीबत की थी, और ग़ीबत के बारे में ये बताया गया है, कुरान मजीद में ये बात बताई गई है सूरह हुजरात में कि ग़ीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। तो ग़ीबत करना या फिर झूठ बोलना या फिर गालम गलोच करना, झगड़ा करना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़ुबान की हिफाजत से हमको दूर कर देती है, और अगर ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इससे रोज़ा अधूरा रह जाता है। तीसरी चीज़ जो रोज़े को मुकम्मल करती है वो ये है कि हम अपने कानों की हिफाजत करें। अब हो सकता है कि रोज़ा रखने के बाद में हम झूठ नहीं बोलते, ग़ीबत नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, गालम गलोच नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ बैठकर हमारे सामने आकर कोई गलत बात कहे, झूठ बोले या किसी की ग़ीबत करे, तो हम उसको बड़े चाव से, बड़े शौक़ से उसको सुन ले। तो ये चीज़ भी ऐसी है कि जो रोज़े को अधूरा कर देती है, उसको मुकम्मल नहीं होने देती। ये 3 चीज़ें हुई। पहली चीज़ आँखों की हिफाजत, दूसरी चीज़ ज़ुबान की हिफाजत, तीसरी चीज़ कानों की हिफाजत। चौथी चीज़ जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है वो ये है कि इन 3 आज़ा के अलावा, आँख, ज़ुबान और कान के अलावा बदन के दूसरे तमाम आज़ा की भी हिफाजत की जाए कि वो किसी भी तरह के गुनाह के अंदर मुलव्विस ना हो जाए। हमारे बदन के एक भी उज़्व से रोज़े की हालत में कभी भी किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर हमारे आज़ा गुनाहों के अंदर मुब्तला होते हैं तो इससे हमारा रोज़ा अधूरा रह जाता है, मुकम्मल नहीं हो पाता। 5वीं चीज़ जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़े की तकमील के लिए लिखी है वो ये है कि इफ़्तार में बहुत ज़्यादा खाने पीने से गुरेज़ करना। हमारा शेड्यूल ये हो गया कि हम रोज़ा रखते हैं, 12, 13, 14 घंटे तक के हम रोज़े से होते हैं, लेकिन जैसे ही इफ़्तार का वक्त आता है तो हम बहुत ज़्यादा खाना पीना कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पेट के अंदर खाने पीने की चीज़ें ठूँस देते हैं। एक तरह से हमारे पेट को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, मैदे को ख़ास तौर से, कि जब ये बहुत घंटों तक के, कई घंटों तक के जब ये खाली होता है और अचानक जब इसमें बहुत सारी चीज़ें ठूँस दी जाती है तो फिर ये उन चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। आप रमज़ान में किसी ऐसे दवाखाने के अंदर जाकर बैठ जाइए जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम जाते हैं, और इफ़्तार के वक्त वहाँ पर जाकर आप बैठिए, आपको वहाँ पर ऐसे पेशेंट्स की भरमार मिलेंगी कि जिन्होंने दिन भर से रोज़ा रखा था लेकिन इफ़्तार के बाद फ़ौरन उनको उल्टी होना शुरू हो गई। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पेट जो हमारा है तो वो इफ़्तार के फ़ौरन बाद या फिर इफ़्तार में बहुत ज़्यादा चीज़ों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। इसका सही तरीका सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप इफ़्तार में हल्का फुल्का कुछ नाश्ते के जैसा कुछ कर लीजिए, हल्की फुल्की कुछ चीज़ें आप खाइए और कम क्वांटिटी के अंदर खाइए। इसका दूसरा एक रूहानी पहलू ये भी है कि रोज़े का मकसद ये कभी भी नहीं था कि हम दिन भर भूखे रहने के बाद में अचानक बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू करते। ये रोज़े का मकसद तो कभी भी नहीं था। रोज़ा तो असल में मश्क है,
ये एक हमारी तैयारी कराने का एक सामान है कि जिसमें अल्लाह ताला हमको ये सिखाता है कि हम हर हाल में सब्र करना सीखें। और हम जब 12-13 घंटों तक के भूखा प्यासा रहते हैं तो ये हमारा इम्तिहान है, ये हमारी एक तरह से मश्क है। लेकिन अगर हम इफ्तार में बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं तो गोया हम इम्तिहान में एक तरह से फ़ेल हो जाते हैं। और छठी और आखिरी चीज़ जो रोज़े को कंप्लीट करती है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, वो ये है कि इफ्तार के बाद दिल में खौफ और उम्मीद के मिले जुले ख़यालात होने चाहिए। खौफ किस बात का? खौफ इस बात का कि हो सकता है कि रोज़े में तमाम चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद, ख़याल रखने के बावजूद, हो सकता है कि हमसे कोई गुनाह हो गया हो, कोई ऐसा काम हो गया हो कि जो रोज़े के जो रोज़े को हमारे अधूरा कर दे, जो रोज़े को हमारे ख़राब कर दे। हो सकता है कोई ऐसा काम हमने कर लिया हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात से हमें फिर खौफ महसूस होना चाहिए। हो सकता है कि रोज़ा हमारा कबूल ना हो, लेकिन उम्मीद किस बात की? उम्मीद इस बात की कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। हमसे चाहे कितनी भी गुनाह हो जाए, हमारा चाहे रोज़ा कितना भी नाक़िस क्यों ना हो, अल्लाह ताला की ज़ात से हम ये उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे उस रोज़े को ज़रूर कबूल करेगा। जब हम सूरह फुरक़ान पढ़ते हैं, सूरह फुरक़ान का जो आखिरी रुकू है वो बहुत प्यारा है। उसमें अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान की, अल्लाह ताला के असल बंदों की कुछ सिफ़ात बयान की हैं। और उसमें से एक सिफ़त ये है कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के जो असल बंदे होते हैं, इबादुर रहमान का जो ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया है, वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि उनकी ख़ास बात ये होती है कि इन्हें अपनी इबादतों पर, अपने तक़वा पर और अपनी परहेज़गारी के ऊपर इनको घमंड नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, ज़ोम में मुब्तला नहीं होते कि हम बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो दिन भर अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला के दीन की खातिर जद्दोजहद करने में गुजार देते हैं। पूरा दिन इनका इसी राह के अंदर गुजरता है, लेकिन जब रात में ये अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं तो इनकी ज़ुबान से बेसाख्ता ये दुआ निकलती है कि रब्बना सिर्फ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो ये देखिए दुआ इनकी कितनी प्यारी है। और इनके दिल की आवाज़ ये है कि अल्लाह, हम दिन भर भले ही हमने बहुत ज़्यादा इबादतें की, तेरे दीन की खातिर जद्दोजहद की, भागे भागे इधर से उधर फिरते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो रोज़ा रखने के बाद में भी हमारी कैफियत यही होनी चाहिए कि हमें अपने रोज़े के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। हमें इस ज़ोम के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहिए कि हमने रोज़ा रख लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, बल्कि हमारे दिल के अंदर इफ्तार के बाद खौफ और उम्मीद के मिले जुले असरात, उसके ख़यालात हमारे दिल में होने चाहिए। ये वो 6 चीज़ें हैं कि जो रोज़े को कंप्लीट करती हैं, उसकी तकमील करती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।